नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में जो है हम तमाम बातें करते रहते हैं, तमाम मुद्दे जो है हम आपके साथ साझा कर रहे होते हैं, लेकिन उन मुद्दों के बीच में जो है आज सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, आखिरकार ये तीनों नाम जो है वो इन दिनों चर्चा में क्यों हैं। देखिए, ये सवाल आज महाराष्ट्र का छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में जो है एक के बाद एक मुद्दे उठने शुरू हुए, कैसे उद्धव के हाथ से सत्ता चली गई, कैसे यहाँ एकदम से एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भाजपा के खेमे में वो तहलका मचा रहे हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे जो है वो उनकी तरफ से खींचे चले आ रहे हैं। तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव वर्सेस शिंदे और शिंदे वर्सेस फडणवीस की ये लड़ाई किस ओर इशारा कर रही है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत आप देख रहे हैं इन दिनों, यहाँ पर फडणवीस वर्सेस शिंदे की लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले तो इस लड़ाई को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या असर पड़ने वाला है इसका महाराष्ट्र की सियासत पर? देखिए, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर महाराष्ट्र में एक नई सत्ता का गठन किया था, लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस तरीके के हालात बन रहे हैं जिसको लेकर के ये तय माना जा रहा है कि यहाँ पर जो मंत्री पद को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के तमाम विधायकों को आगे रखा, उनको बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारियां, बड़े बड़े मंत्रालय पद सौंपे गए। जो बचे कुछ मंत्रालय पद थे वो एकनाथ शिंदे गुट को मिले, और इसी बड़े मुद्दे को लेकर के लगातार दोनों गुटों के बीच जो दूरियां हैं लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और ऐसे में माना ये जा रहा है कि इस वक्त जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि स्पष्ट हो रहा है कि ये जो सरकार बनी हुई है ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि लगातार इस तरीके से दोनों गुटों के बीच लगातार जो है आप कह सकते हैं कि ज़ुबानी जंग भी देखने को मिल सकती है। और आने वाले समय में अगर देखा जाए तो BMC चुनाव में हो सकता है कि ये मामला और भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप इख्तियार कर सकता है। पहले सवाल है, लेकिन महाराष्ट्र में MLC का चुनाव बेहद नज़दीक है, चुनावों की तारीख अभी तक आई नहीं है, लेकिन उससे पहले जो है टीम कौन किसके साथ गठन करेगा उसकी कहानी सामने निकल करके आ गई है यहाँ पर। लेकिन शिंदे और बीजेपी का साथ अभी भी एक तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। उनका ये लग रहा है, क्योंकि शिंदे कह रहे हैं कि मैं अपने साथ जो है तमाम बड़ी टीम को अपने साथ रखूंगा, वहीं पर बीजेपी जो है वो अपने अकेले दम पर खेलने की बात करिए। कैसे देख रहे हैं इस सबको? शुक्रिया क्रांति। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र का चुनाव में, चाहे वो छोटे लेवल का चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, सभी दिलचस्प इस वजह से रहते हैं क्योंकि बीजेपी ने जो चक्रव्यूह बनाया उस चक्रव्यूह में शिंदे भी फंस गए और उद्धव ठाकरे भी फंस गए, क्योंकि पहले ये दोनों एक साथ थे और शायद ही कोई पार्टी होगी जो शिवसेना और बीजेपी के इतना लंबा सफर को तय किया होगा। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ, सबको लालची आ गई मुख्यमंत्री बनने का और ये पूरा जो है कोऑर्डिनेशन टूट गया, जिसके बाद से हम सब ने देखा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद शिंदे ने इतना बड़ा ड्रामा किया, फिर वो बन गया। अब बीजेपी के अंदर मुसीबतें ये बन रही है कि शिंदे अब सोच रहे हैं कि भाई अब जो है लंबे सफर तक हम ही CM रहेंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा करने वाली नहीं। और यही होता है परेशानी का जड़, झगड़े का जड़ यहीं से शुरू होता है, जिसकी वजह से अब चाहे किसी भी चीज़ का चुनाव हो, मुझे लगता है कि देखिए उद्धव ठाकरे को जीतना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि अपनी पार्टी की शाख को बचानी है, इसलिए भी जीतना जरूरी है क्योंकि अपने बेटे के भविष्य को भी बचाना है। क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे की कहानी खत्म है, लेकिन आदित्य ठाकरे को हमारा आप देखेंगे तो उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है जीतना। अब इस सबसे बड़ी बीजेपी कमजोरी ये है कि उद्धव ठाकरे का गुट जो है वो भारी पड़ रहा है एकनाथ शिंदे पे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो गुट सड़कों पे जा रहे हैं, उस पर हमला हो रहे हैं, उस पर पथराव हो रहे हैं, उस पर आरोप लग रहे हैं, और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में जो है थोड़ा सा मनमुटाव देखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद आसिफ। अगला सवाल हम राहुल से लेंगे। राहुल से जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के ऊपर जो है एक भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, किस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के अंदर कोई मजबूती नजर आ रही है? क्या वो अपनी जिस टीम को तैयार करने की बात कर रहे हैं उस टीम के बलबूते पे MLC का चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर के? देखिए, महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो बहुत पहले से उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो शिवसेना की कमान उनके हाथ से छूटी है उसको वापस लिया जाए। और तो और शिंदे की अगर हम बात करें, शिंदे जो भी लगातार अपने विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन विधायकों को बीजेपी में वो बड़ी जगह नहीं मिली है। और तो और ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कई चुनाव हुए थे जिसमें बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे को मिला था, तो लगातार ये कोशिश महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे की
तरफ से हो गई, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को मिला है। चाहे मैं एनसीपी चीफ शरद पवार की बात कर लूं या इसके अलावा कांग्रेस की बात कर लूं, क्योंकि शरद पवार के विधायक कहीं नहीं गए हैं, कांग्रेस का विधायक कहीं नहीं गया, तो विधायकों की जो संख्या है शरद पवार के पास उतनी है, कांग्रेस के पास उतनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उद्धव के विधायक हैं अगर वो एक नई वापसी करते या उनका एक नया पहल रहता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लड़ाई चल रही है या शिंदे वर्सेस फडणवीस के बीच में, वो उसका बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे जो है वो उठाते जरूर नजर आएंगे। और फिलहाल एकनाथ शिंदे जो है वो भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना का निर्माण किया, शिवसेना जैसी पार्टी बनाई, शायद उद्धव से अलग होकर उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर उद्धव की तरफ वो रुख करते हैं, क्योंकि बहुत पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मातोश्री के दरवाजे उन तमाम नेताओं के लिए खुले हुए, उन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खुले हुए जो छोड़कर शिवसेना गए। तो अब आने वाले वक्त में एक बड़ा रोल कहीं ना कहीं शिवसेना का दिखता नजर आ रहा है। धन्यवाद राहुल। देखिए यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि एक तरफ जहाँ एमएलसी का चुनाव है तो दूसरी तरफ इस बात की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो है कोई भी टीम एक दूसरे को धोखा ना दे, क्योंकि अगर यहाँ पर धोखे की कहानी दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा जो है वो फिर फिसल सकता है सरकार के हाथ से। बहरहाल एमएलसी के चुनाव में किसकी जीत जो है इस वक्त दिखाई दे रही है, इसको लेकर के कपिल से सवाल जानना चाहेंगे हम। कपिल, कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत को, एमएलसी चुनाव में किसकी जीत नजर आ रही है? फिलहाल जिस तरीके से सत्ता चूंकि भाजपा के पास है, शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तो जीत जो है वो भाजपा की नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से शिंदे गुट और अगर बात करी जाए फडणवीस गुट, तो दोनों के बीच में तरह तरह की जो रार है वो सामने आ रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकती हैं और जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो जीत नज़र आ रही है वो भाजपा की ही नज़र आ रही है। धन्यवाद कपिल। देखिए यहाँ पर जीत जो है वो भाजपा की नज़र आ रही है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि खेला फिर से पलट सकता है। प्रांशी, किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पर जो महाराष्ट्र की सियासत है वहाँ पर एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई से अब हट करके जो है शिंदे वर्सेस बीजेपी की लड़ाई दिखाई दे रही है। एमएलसी का चुनाव जो है सामने है, क्या आपसी कला के बीच में चुनाव हारती हुई नजर आ रही है टीम? देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं कि आपसी कहीं ना कहीं यहाँ पर रार पड़ती हुई देखी जा रही है, तो वो इस वजह से देखी जा सकती है कि मोदी कैबिनेट को में यहाँ पर जो फेरबदल किए जाएंगे उसमें ये दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ मंत्रियों को उसमें जगह मिलेगी और साथ ही साथ दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी। तो ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो कद बढ़ता जा रहा है पार्टी में, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी वजह भी बन रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भी फैसले लिए जा रहे हैं, तो आगे चलकर भविष्य में हम ऐसा जरूर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मंत्रियों की नाराजगी देखने को मिली है, उसी वजह से यही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर 19 जनवरी को लेकर खड़ा होता है। 19 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई का दौरा करेंगे। दावे ये किए जा रहे हैं कि वहां पर जो अहम बैठकें होंगी उन अहम बैठकों में वह शामिल भी होंगी, तो बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर रणनीतियां बनाई जाएंगी। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर बीजेपी और शिंदे गुट पूरा ही एक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर विधायकों की नाराजगी ही बार बार सवाल खड़े कर रही है। खैर, देखा जाए विधायकों की नाराजगी पर अगर एकनाथ शिंदे एक्शन लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो उद्धव ठाकरे के साथ जैसा हुआ कहीं आगे आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि संजय राउत का कहना यही रहा कि हर एक गुट में एक शिंदे जरूर होता है। तो देखा आपने, हमारे तमाम सहयोगियों ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा भूचाल मच रहा है। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।